वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास 4 पार्ट्स। तो इसमें फर्स्ट में है हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप जानते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपको फिर भी इन क्वेश्चंस को देखना है तो मेरी वो वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम यहाँ पे पहले मैं यहीं पे बुक पे ही आपको क्वेश्चन ये दोनों करवाने लगी हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कटिंग हो रही है 3 के टेबल पे, 3 1 टाइम और 3 7 टाइम। 7 को 7 से हम कट करेंगे 1 टाइम, तो -1/11 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है, क्योंकि ये भी 1 हो चुका है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो माइनस और माइनस, यहाँ पे -1 था और ये माइनस माइनस मिलकर आपस में प्लस बन जाते हैं। जब कोई दो साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सेम वाले, तो जैसे कि आपको मैं बताती हूँ प्लस कि अगर हम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस बनेगा। अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो वो हमेशा माइनस ही आएगा, वो हमेशा माइनस का साइन आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये डिवाइड का। डिवाइड में हम यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये वाली हमारी जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल बन जाती है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने लगी हूँ। ये है -8/11 -8/11 एंड देन जब यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे है हमारे पास -2/121 आप देख सकते हैं कि जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 121/-2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से मैं इसलिए कैंसिल करती हूँ क्योंकि ये आपस में पॉजिटिव ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में माइनस आ गया, यहाँ ऊपर हमारे पास माइनस आ गया, तो ये दोनों आपस में माइनस कटिंग भी हो जाते हैं। अगर आप देखें तो ये प्लस भी हो जाते हैं, प्लस में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, और आप चाहें तो इनको कटिंग करके तो इनको वैसे भी प्लस बना सकते हैं। और ये हमें पता है 2 1 टाइम, 2 4 टाइम 8, और ये 11 1 टाइम, 11 11 टाइम, 11 का स्क्वायर बनता है हमारे पास ये 121। तो आप देख सकते हैं, तो ये 11 4 ज़ा 44। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर है। अब जो प्लस और माइनस किया वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया। अगेन लिख रही हूँ 15 + 4/13। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 13 ही आएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो इनका एलसीएम लेने पे हमारे पास 13 आंसर आएगा। सो 13 नीचे लिख लिया, और दोनों 13 है तो इसे 5 + 4 मैं एज इट इज़ लिखूँगी। दोनों को ऐड करूँगी तो 9/13 होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। माइनस का क्वेश्चन फिर कर रही हूँ, क्योंकि अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 16 और 8 है, तो हम इन दोनों का दोबारा से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और 16, 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे। 2 4 टाइम 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 के टेबल पे 2 1 टाइम 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 टाइम 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारा 16 आता है डिनोमिनेटर में। एलसीएम आता है हमारा 16। अब यहाँ पे 8 जो है वो उसको 2 टाइम्स 16 होता है, तो 2 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 13 लिखेंगे, क्योंकि 2 8 ज़ा 16 होता है, और -9 × 1, क्योंकि 16 1 टाइम 16। 13 2 ज़ा 26 ओवर -9/16। माइनस करने पे हमारा आंसर आता है 17/16। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं, जिसा मैं लिख रही हूँ। डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 × 1/16। तो आप करें। तो अब मैं करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ दिस। यानी वो कह रहे हैं कि कोई भी 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, कोई भी 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास ये है। अगर वो कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर ये है, तो आपने सेकंड वन फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर ये है, इसके साथ ऐसा कौन सा डिजिट मल्टीप्लाई हुआ है कि हमारे पास ये आया है आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया। यहाँ पे 77 और 56 है, जो किसी भी 2 वैल्यूज़ का या 2 नंबर्स का हमारे पास मल्टीपल है, ठीक है। तो 77/56 तो एज इट इज़ ही आएगा, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीपल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है 13/8
और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, क्योंकि एक्स वो वैल्यू है जो हमें नहीं पता, यानी दूसरा एक नंबर तो ये है हमारे पास, लेकिन सेकंड वन हमें नहीं पता। तो इस वैल्यू को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है। अगर हम देखते हैं अगर इक्वल के कोई साइड पे, अगर इक्वल की दूसरी साइड पे कोई भी वैल्यू अगर इस फॉर्म में है, तो जब वो इक्वल के अनदर साइड पे जाएगी, यानी दूसरी साइड पे जाएगी, तो वो उलट जाएगी, यानी उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो हम x इधर ही रहने देंगे, 77 और 56 एज इट इज़ ही है, और ये जब उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/13, ठीक है। तो अब ये कटिंग होती है 8 वन टाइम, 8 7 सा 56, 7 वन टाइम, 7 11 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास x यानी वो नंबर कौन सा था हमारे पास, 11/13 ऐसा नंबर था, जिसको हम आपस में इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही वैल्यू बनती है। अब हम इसको चेक करने का आपको तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं, लेकिन ये ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहें तो चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। एज इट इज़ हम अगेन क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे 13/8 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास था 11/13, ठीक है। अगर हम इसकी कटिंग करते हैं, क्योंकि इक्वल की दूसरी साइड पे इसकी कटिंग हो सकती है, 8 7 सा 7 8 सा 7 11 टाइम, ठीक है। और यहाँ पे हम 13 से कट करें तो यहाँ पे 11/8 बचा है, और इक्वल ये भी 11/8 ही रहा है। तो इट्स मीन हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमने जो टेस्ट किया है इसको यहाँ पे कि हमारा ये वैल्यू सही है या नहीं, तो इट्स मीन कि हमारी वैल्यू ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि अहमद हैड ट्रैवल 8/9 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है कि यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास अहमद की बात हो रही है, जो कि तीन जगह यहाँ पे शो करवाई गई हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि अहमद जो है वो ट्रैवल करता है इतने किलोमीटर, ठीक है, ये टोटल किलोमीटर है। इसमें क्या करता है, पहले वो घर से निकलता है और वहाँ से पहले जाता है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से होता हुआ वो स्कूल जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है उसके घर से लेकर लाइब्रेरी, क्योंकि वो घर से पहले लाइब्रेरी जा रहा है, तो जो घर से लाइब्रेरी तक जा रहा है उसका इतने किलोमीटर जो है ना उसको चलना पड़ता है या जाना पड़ता है, इतने किलोमीटर उसका दूर है घर लाइब्रेरी से। तो वो कह रहे कि कितना डिफरेंस है उसकी लाइब्रेरी से स्कूल तक का, तो हमने यही फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसको फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा राइट डाउन कर लिया है। यहाँ पे हमें कहा गया कि टोटल हमारा जो है वो इतना किलोमीटर है, ठीक है, इतने किलोमीटर वो जाता है घर से लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी से स्कूल, इतने किलोमीटर उसको डेली जो है जाना पड़ता है। तो घर से लाइब्रेरी उसकी इतनी दूर है, यानी इतनी 1/3 किलोमीटर्स है। तो हमने लाइब्रेरी से स्कूल का फाइंड करना है, तो ऑफ कोर्स हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमने जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये तो स्कूल से लाइब्रेरी तक का है, सॉरी हाउस से लाइब्रेरी तक का है, लेकिन ये ओवरऑल है। जब हमने किसी एक चीज़ को फाइंड करना होता है तो हम ओवरऑल में से उस चीज़ को माइनस करते हैं जो हमें गिवन होती है, या हमें कोई पता होता है कि यहाँ तक कितनी चीज़ है। तो हम जब इसमें से माइनस करते हैं तो आपको पता है कि अगेन माइनस आ रहा है और दो वैल्यूज़ हैं, तो हम इसका अगेन लेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम आपको लेना आता है 3 1 टाइम 3 3 3 ज़ा 9 बनता है हमारा एलसीएम। तो हमने यहाँ पे 9 लिया, और 9 1 टाइम होता है तो 8 एज इट इज़ आ रहा है, लेकिन 3 3 टाइम होता है तो 3 1 टाइम 3, तो 8 - 3 5/9। तो इट्स मीन कि 5/9 जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है लाइब्रेरी से स्कूल तक का। तो आप इसको भी अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो जो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया, आप उसी तरीके से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। 8/9 को इक्वल रख के, इक्वल है 5/9 + 1/3। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस अगेन यही आ जाएगा। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और ये आपका होमवर्क है जो आप खुद टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है।